हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बारे में हम लोग पूरा चीज जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, आवर्त निकालना जानेंगे, वर्ग निकालना जानेंगे, किसी भी तत्व वो कौन से ब्लॉक में, ये सारा चीज एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीखेंगे। और ये निकालना जो है आवर्त, वर्ग, ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारा चीज पूछा जाता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके देखिएगा। निश्चित रूप से जितना भी बात बताएंगे सारा बात एक ट्रिक के अनुसार बताएंगे और आपके माइंड में निश्चित रूप से सारा चीज आएगा। और ये चीज इस तरह से बताएंगे ताकि आप कभी भूले नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग निकालना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये निकालेंगे तो इसके लिए बहुत सारा तरीका आप लोग पढ़ भी चुके होइएगा, लेकिन आज जो है कुछ नया तरीका बताएंगे जिसमें मात्र दो बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बहुत ही सरलता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कोई भी एलिमेंट है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहला बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे S है तो S ब्लॉक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। S है, P है, D है और यहाँ पे F है। टोटल जो है ब्लॉक जो होता है S, P, D, F। तो यहाँ पे S और वाइटल जो है इसमें दो तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि S में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रखेंगे। एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं रखना है। P है, P में 6 तक रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। D में उसी तरह से ध्यान रखना है कि D में हम लोग 1 से 10 तक रख सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। F में 14 है तो 14 से ज्यादा नहीं रख सकते। सिंपल बात है। अगर आपके पास 5 लीटर का बर्तन है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर रख सकते हैं, 5 से ज्यादा उसमें नहीं आएगा। 5 लीटर है तो उसमें कम रख सकते हैं, 5 से कम या 5 तक रख सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं। सेम वही चीज है S, P, D, F। S में 2, P में 6 तक, D में 10 तक और F में 14 तक। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा है, इसमें S, P, D, F के अनुसार सजाया जाता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे सजाने का तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है तो S को हम लोग जो है 2 बार लिख देंगे। S लिखा हुआ है तो यहाँ पे S लिख दिए, 2 बार लिख दिए। S लिखा हुआ है तो S। फिर यहाँ पे P लिखा हुआ है तो PS, 2 बार फिर से लिखेंगे PS। P तक पहुंच गए और D पे चलेंगे तो D आ गए तो DPS, फिर से 2 बार लिखेंगे DPS, फिर से DPS लिख दिए। अब F तक जाएंगे तो FDPS, इसको भी 2 बार लिखेंगे FDPS, फिर से यहाँ पे FDPS। इस तरह से यहाँ पे यही दोनों बात ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान रख दिए SPDF। S में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं, P में 6 तक, D में 10 तक और F में 14 तक। अब यहाँ पे जो सजाएंगे, इसको जो सजाया जाता है, S है तो 2 बार SS, P है तो PS हो गया। D पे आ गए तो DPS, यहाँ पे DPS। फिर यहाँ पे F पे गए तो FDPS। इस तरह से हम लिख दिए। अब जो यहाँ पे इसके बैक में जो संख्या भरेंगे तो संख्या जो भरेंगे तो ध्यान रखिएगा S जो है 1 से स्टार्ट होगा, P जो है 2 से स्टार्ट होगा, D जो है वो 3 से स्टार्ट होगा और F जो है वो 4 से स्टार्ट होगा। यानी इसके पीछे जो संख्या भरना है
उसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि S में जो संख्या भरेंगे तो सबसे पहला नंबर पे जो S आएगा वहां पे 1 लिखेंगे, फिर सबसे पहला नंबर पे जो P आएगा वहां पे 2 लिखेंगे, और सबसे पहला नंबर पे जो D आएगा वहां पे हम लोग 3 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग को सारा चीज भरना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। S जो है सबसे पहले यहाँ पे दिखा, यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए। अब 1 लिख दिए, अगला जो S नजर आएगा तो 1 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। P पहला बार नजर आया तो 2 रखेंगे। S जो है देखिए 2 तक आ चुका है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। P जो है 2 तक आ चुका है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। S जो है 3 तक आ चुका है तो 4 रखेंगे। D बताए हैं पहला बार जो D मिलेगा तो यहाँ 3 से स्टार्ट करना है। P जो है हमारा 3 तक आ चुका है तो यहाँ पे 4 रख दिए। S जो है 4 तक आ चुका है तो 5 रख दिए। D हमारा 3 तक आ चुका है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। P जो है 4 तक आ चुका है तो यहाँ पे 5 रखिए। S जो है 5 तक आ चुका है, यहाँ 6 रखेंगे। F बताए हैं पहला बार जब F का स्टार्ट करेंगे तो 4 से करना है। D यहाँ पे 4 तक आ चुका है तो 5 रखेंगे। P जो है 5 तक आ चुका है तो यहाँ पे 6 रखेंगे। S 6 तक आ चुका है तो यहाँ पे 7 रखना है। F जो है 4 तक आ चुका है, यहाँ पे 5 रखना है। D जो है 5 तक आ चुका है तो 6 रखेंगे। P जो है 6 तक आ चुका है 7 रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है S 7 तक आ चुका है तो 8 रखेंगे। इस तरह से हमारा ऊर्जा का जो क्रम है ये हमको देखने को मिल गया। ये क्रम हम लोग इसी तरह से लिखते हैं और इसी क्रम का उपयोग हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में करते हैं, जो कि बहुत आसानी से आ गया है। यही क्रम यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरह से भर जाएगा तब इसका उपयोग करेंगे, ये पूरी तरह से भर जाएगा तब इसका उपयोग करेंगे, ये पूरी तरह से भर जाएगा तब इसका उपयोग करेंगे। इस तरह से एक भर जाएगा तब इसके बाद हम लोग अगला का उपयोग करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। लिथियम है, परमाणु संख्या 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे पहला बताए 1s का उपयोग करना है तो यहाँ पे 1s लिख दिए। अब हम लोग को इस s पर इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पे 3 है तो हम लोग को 3 तक पहुंचाना है। यहाँ पे 1s लिखे हुए हैं, हम लोग जान रहे हैं कि s में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे s पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब हमको 3 तक पुराना है तो फिर 1s हो गया, तब अगला जो है वो 2s है तो यहाँ पे 2s लेंगे और s में जान रहे हम लोग 2 तक रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, 2 से कम रख सकते हैं। 3 पुराना है तो 2 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे, 3 उड़ गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले जो 1s का प्रयोग करेंगे, 1s लिख दिए। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं 2 तक रख सकते हैं, 2 रख दिए। 1s के बाद 2s का प्रयोग करेंगे, 2s लिख दिए। s में 2 तक रख सकते हैं, 2 रख दिए। 2s के बाद 2p लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हमको 6 तक पुराना है, 6 तक पुराना है तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 पुर गया। 6 पुराने में अब हमको 2 का जरूरत है तो p में यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। p में से रख सकते हैं 6 तक, लेकिन यहाँ पे हमको 6 पुराना है तो पहले यहाँ पे 2 पुरा दिए, 2 पुरा दिए। अब 6 पुराने के लिए 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 रख दिए। अब आप सोच रहिएगा कि सर यहाँ पे 2p6 एक के बार लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा गलती मत करना है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हर हाल में पहले इसका उपयोग करना है तब इसका, ये भर जाएगा तब इसका, ये भर जाएगा तब इसका उपयोग करना है। इसी तरह से यहाँ पे सोडियम है, परमाणु संख्या 11 है तो यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले 1s का उपयोग करेंगे, फिर इसके बाद 2s का उपयोग करेंगे, फिर यहाँ पे 2p का उपयोग करेंगे। 6 रख दिए p पे, देखिए 2 2 4 6 10 पुर गया। 10 पुर गया, हमको पुराना कितना है? 11। तो 2p के बाद जो अगला है 3s, इसको हम लोग लेंगे और यहाँ पे 11 पुराना है, 10 पूरा हुआ है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। इस तरह से किसी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग Fe
यानी परमाणु संख्या 26 है लोहा का, यहाँ पे बनाना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। और देखिए 4s के बाद यहाँ पे 3d है, 3d लिख दिए। अब 20 पुर गया, हमको 26 तक पुराना है, हम लोग जान डी में 10 तक रख सकते हैं, तो 26 पुराने के लिए 20 यहाँ पे पुरा, तो डी में अब जो बच गया 6 ये रख देंगे। इस तरह से यहाँ पे 26 तक पुर गया। इस तरह से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है अक्रिय गैस की सहायता से। अक्रिय गैस जो होता है ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर यहाँ पे रेडॉन, इस तरह से ये सब है अक्रिय गैस है। तो इसका उपयोग भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में अक्रिय गैस का भी उपयोग करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, नियॉन का 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका 86 है। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसमें हम लोग अक्रिय गैस का उपयोग कर सकते हैं। ये सबका परमाणु संख्या है। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय केवल और केवल अक्रिय गैस का ही उपयोग करना है। अक्रिय गैस कैसे करेंगे उपयोग, तो जितना परमाणु संख्या जैसे 26 है तो 26 से जस्ट पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 26 से पहले जो भी अक्रिय गैस मिलेगा इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। 11 से पहले जो अक्रिय गैस मिलेगा उसका उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। 6 से पहले जो भी अक्रिय गैस जस्ट पहले, ऐसा नहीं कि कोई सर, जस्ट पहले, जैसे यहाँ पे 26 है, 26 से जस्ट पहले, 26 परमाणु संख्या से जस्ट पहले ये 18 है, तो इसके लिए हम लोग को आर्गन का उपयोग करना है। यहाँ पे जो हम लोग आर्गन लिख देंगे, 18 लिख दिए, आर्गन लिख दिए। लिखने के बाद देखिए आर्गन लिख दिए, लिखने के बाद जो है 18, ये 18 के लिए हो गया, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, यहां तक आ गया, तो यहां तक को जो है हम लोग छोड़ देंगे। 18 के बदले, सभी के बदले आर्गन लिख दिए। अब क्या बच गया, 4s2 3d6, यानी Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो या तो इस तरह से लिखिए या 18 तक के लिए आर्गन का उपयोग कर दीजिए, जो बच गया उसको इसी तरह से लिख देंगे। मतलब अक्रिय गैस का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम 11 है, तो 11 से जस्ट पहले, 11 से जस्ट पहले जो यहाँ पे 10 है, तो इसके लिए चाहेंगे 18 का नहीं कर सकते, हीलियम का नहीं करना है। सोडियम है, 11 परमाणु संख्या है, तो 11 से जस्ट पहले वाला अक्रिय गैस जो है वो है 10, नियॉन का। यहाँ पे जो 10 तक है इसको हटाकर हम लोग नियॉन रख सकते हैं। मतलब इतना दूर के जगह हम लोग नियॉन रख दिए और जो बच गया 3s1 इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी हो गया। ये हो गया अक्रिय गैस की सहायता से। अब यहाँ पे इसकी सहायता से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। डी ब्लॉक तक इससे पूरा निकल जाएगा और एफ ब्लॉक जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसके लिए कुछ बात को यहाँ पे ध्यान रखिए। इसको जो है आप लोग चाहेंगे तो कॉपी कर सकते हैं। समझाने के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट पे चलते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो तत्व होगा वो एफ ब्लॉक में 2 भाग में आवर्त सारणी में देखते हैं, जो सबसे नीचे वाला 2 लाइनिंग रहता है वो एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक जो है वो सीरियम से ल्यूटेशियम, ये सीरीज जो होता है ये होता है लेंथेनॉइड का। और यहाँ पे फिर होता है थोरियम से लोरेंशियम, ये होता है एक्टिनॉइड का सीरीज होता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो ये जो है देखिए यहाँ पे 58 है।
58 है तो 58 से जस्ट पहले यहाँ पे 54 है। इसका लिखने के लिए हम लोग जेनॉन का उपयोग करेंगे। जेनॉन का उपयोग कर दिए तो ये 54 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 4f1 5d1 6s2 यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 58 के बाद आपको कहेगा 59 का लिखने के लिए, तो सेम यही चीज लिखेंगे। 58 का है तो ये लिख दिए, 59 का तो 4f2 हो जाएगा। 59 का बोला जाएगा तो यहाँ f में जो है ना इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, f में भरते जाना है। अगर 59 का कहा जाए तो 4f2 कर देंगे, बाद बाकी वही चीज रहेगा। फिर इसके 60 का कहेगा तो 4f3 कर देंगे, बाद बाकी वही रहेगा। 4f में बढ़ाते जाना है। फिर यहाँ पे देखिए थोरियम है 90 है, 90 से जस्ट पहले जो है यहाँ पे रेडॉन है Rn, ये हो गया 86 के लिए। इसके बाद यहाँ पे 90 से 103 के लिए जो है F ब्लॉक जो है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 5F का उपयोग करेंगे। 5F1 6D1 7S2। यहाँ पर भी हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। 86 हो गया, फिर 87 88 2 90 हो गया। 91 का कहा जाएगा सेम इसी तरह से, केवल 5f2 कर देंगे। 92 का कहा जाएगा 5f3 कर देंगे। इस तरह से आगे बढ़ा के हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस सभी इसके आधार पे हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा F ब्लॉक है तो F ब्लॉक में इसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो F ब्लॉक में इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इसका D ब्लॉकर जो है जो भी है सब आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अपवाद होता है, कुछ अपवाद होता है। अपवाद जैसे यहाँ पे क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 है, ये अपवाद होता है। कोबाल्ट जो है इसका 29 होता है, ये अपवाद होता है। इसके बाद मॉलिब्डेनम जो है इसका 42 होता है। पैलेडियम जो है इसका 46 होता है, और सिल्वर जो है Ag इसका 47 होता है। तो ये सब जो है अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है। मतलब रूल से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 है, परमाणु संख्या 24 है। इसको हम लोग बनाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद। तो इसमें क्या है, क्रोमियम जब हम लोग बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d यहाँ पे 4। अब ये जो है जो रूल है, इस रूल के अनुसार हम लोग भर दिए हैं सारा चीज। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 ये रूल के अनुसार भर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाता है। लास्ट वाला जो दुगो होगा वो चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है वास्तव में, ये जो S है इस S से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में, और यहाँ पे ये हो जाता है 4s1 3d5। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही माना गया। बैक में जो है सारा चीज वही होता है। यहाँ पे ये हुआ क्या, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वास्तव में क्या है कि जो भी ऑर्बिटल है, जब ये ऑर्बिटल आधा भरा हुआ रहेगा और पूरा भरा हुआ रहेगा, उस स्थिति में ये ज्यादा स्थायी होता है। जिस समय ये आधा भरा रहे या पूरा भरा रहे, उस समय ये ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्थायी होता है। वही रूल यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे हमारे पास P है, तो P में हम लोग जान रहे हैं कि 3 गो घर होता है। P में जो है 3 गो घर होता है, तो P में 3 घर है और यहाँ पे एक घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरता है। ये सारा चीज जो है हम लोग परमाणु की संरचना जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट में हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक में टोटल 3 घर, और 3 घर में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो बारी बारी से भरता है, और एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे P है, अगर आपसे पूछा जाए P4 ज्यादा स्थायी है कि P3 ज्यादा स्थायी है, तो P में टोटल 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये पूरा भरा हो
और ये जब आधा भरा हो तो दो स्थिति में ज्यादा स्थायी होता है। जिस समय ये पूरा भरा हो मतलब P में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा स्थायी होगा। आधा मतलब 6 है तो आधा 3 होता है, जिस समय 3 होगा उस समय ज्यादा स्थायी होगा। P3 और P4 में पूछा जाएगा तो P3 ज्यादा स्थायी होगा, क्यों? यहाँ पे 6 घर है, बारी बारी से एक एक घर भर देंगे। और यहाँ पे P4 है, 4 गो घर है, यहाँ पे हम लोग जो भरेंगे बारी बारी से भरेंगे, लास्ट में वो भर देंगे। यहाँ पे P3 ज्यादा स्थायी, P4 ज्यादा स्थायी, क्यों? तो यहाँ पे P3 आधा भरा हुआ है तो ये ज्यादा स्थायी। ऐसे भी सोच सकते हैं, जनरल तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर किसी घर में 3 भाई है, किसी घर में 3 भाई है, अगर सभी भाई को बराबर हिस्सा मिलेगा तो कभी किसी में लड़ाई नहीं होगा। अगर 3 भाई है, एक तरफ ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए, 2 तरफ कम दिया जाए तो वहां लड़ाई होना पक्का है, निश्चित लड़ाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 घर है, सभी घर में बराबर हिस्सा मिल रहा है तो ये ज्यादा स्थायी हो गया। इसमें क्या है कि एक घर में 2 गो है और बाद बाकी 2 घर में 1 गो है, तो ये कम स्थायी। पूछा जाएगा आपसे P3 और P5 में कौन ज्यादा स्थायी, तो P3 जो है ज्यादा स्थायी। और पूछा जाएगा P3 और P6 में कौन ज्यादा स्थायी, P6 ज्यादा स्थायी। आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ में जो पूरा भरा हुआ रहता है ना वो ज्यादा स्थायी, और जो आधा भरा हुआ रहता है इसके तुलना में कम। लेकिन अन्य के तुलना में P4 के तुलना में P3 ज्यादा स्थायी, P5 के तुलना में P3 जो है वो ज्यादा स्थायी। इस कारण से अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए S जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया, इससे क्या हुआ, S भी स्थायी हो गया और D भी स्थायी हो गया। तो यहाँ पे यही टोटल जो है अपवाद है, इसको आप लोग जो है इसी तरह से कर सकते हैं। अगर कोई तरह का इसमें दिक्कत होगा बनाने में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको फिर से हम बना के भेज देंगे। तो ये सब जो है ना आपका अपवाद है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। अब हमको किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ये किस ब्लॉक का है ये हमको सीखना है। किसी भी तत्व का आवर्त, वर्ग और ब्लॉक सीखना है, वो चीज सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आवर्त, वर्ग और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें टोटल वर्ग की संख्या 18 हो जाएगा। टोटल वर्ग की संख्या देखिएगा तो 18 है, इस तरह से रहेगा। हम लोग अब चल रहे हैं आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालना। तो आवर्त सारणी में ध्यान रखिएगा, वर्ग जो है, वर्ग यानी कुल वर्ग, टोटल ग्रुप जो है 18 है, और कुल आवर्त का संख्या हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोसले साहब ने दिया था, कुल आवर्त, कुल पीरियड का संख्या 7 और कुल वर्ग का संख्या 18 है। यहाँ पे हम लोग वर्ग का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इसके बाद यहाँ से 13 14 15 16 17 18, इस तरह से होता है। यहाँ पे जो पहला और दूसरा जो है ना वो S ब्लॉक हो जाएगा, और 3 से लेके 12 तक जो होता है वो D ब्लॉक होता है, और 13 से लेके 18 तक जो होता है वो P ब्लॉक का तत्व होता है, P ब्लॉक होता है। पहला दूसरा S, फिर यहाँ 3 से लेके 12 तक D ब्लॉक हो जाएगा, 13 से लेके 18 तक क्या जाएगा, P ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुल वर्ग 18 हो गया, कुल आवर्त 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम है, परमाणु संख्या 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे वर्ग निकालेंगे यानी ग्रुप, वर्ग निकालेंगे मतलब ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद आवर्त निकालेंगे, ये पीरियड हो गया। इसके बाद जो है हम लोग ब्लॉक, ये किस ब्लॉक का तत्व है ये भी पता करना है। इस तरह से ये सारा चीज हम लोग को पता करना है, इस तरह से पता करना है, ये पता करके देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्लॉक जो है आसानी से पता चल जाएगा।
आवर्त सारणी बनाएंगे सबसे लास्ट को देखेंगे। हम लोग को यहाँ पे सबसे लास्ट को देखना है। सबसे लास्ट में यहाँ पे 3s1 लिखा हुआ है, तो इस s को देखकर बता देंगे ये s ब्लॉक का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे, तो सबसे लास्ट में s है, देख के बता देंगे s ब्लॉक। इसके बाद वर्ग जो है, वर्ग ध्यान रखना है। s ब्लॉक के लिए सबसे लास्ट में गए, s पे पावर 1 है तो ये पहला वर्ग है। s पे पावर अगर 2 होगा तो ये दूसरा वर्ग। s ब्लॉक के लिए ध्यान रखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया तो s ब्लॉक, s पे पावर 1 है तो पहला वर्ग, s पे पावर 2 है तो दूसरा वर्ग। और आवर्त जो निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये जो होता है ना आवर्त का संख्या होता है, तो 1 है पहला आवर्त, 2 है दूसरा आवर्त, 3 है तीसरा आवर्त। तो 1 2 3 में सबसे जो बड़ा संख्या होगा वही आवर्त होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो ये सोडियम तीसरा आवर्त और s ब्लॉक और पहला वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग s ब्लॉक का निकालेंगे। ये s ब्लॉक का जब निकल जाएगा तो देखिए p ब्लॉक में किस तरह से सोचते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, हम लोग s ब्लॉक देख लिए। अब जो हम लोग p ब्लॉक पर देखेंगे, ये सब जो है वीडियो को रोक करके आप लोग नोट करते जाइएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं p ब्लॉक के लिए। p ब्लॉक जैसे यहाँ पे कोई सा भी तत्व ले लेते हैं, फास्फोरस, परमाणु संख्या 15 होता है फास्फोरस, तो यहाँ पे निकालेंगे 1s2, फिर इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में चले जाना है, सबसे लास्ट में चले गए, यहाँ पे सबसे लास्ट है। सबसे लास्ट में जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, मतलब ये किस ब्लॉक का, P ब्लॉक का। P लिखा हुआ है, P ब्लॉक। आवर्त में बताए हैं 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या 3 हो गया, तो ये तीसरा आवर्त। वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग देखिए S ब्लॉक में S पे पावर 1 था तो वर्ग 1, S पे पावर 2 है तो वर्ग दूसरा। लेकिन P ब्लॉक में देखिए, अगर हमको P तक पहुंचना है तो P तक पहुंचने के लिए हम लोग को 12 क्रॉस करना पड़ेगा। 12 क्रॉस करेंगे तब हम लोग P पर पहुंच रहे हैं। P तक पहुंचने के लिए हम लोग को 1 से लेके 12 तक क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम लोग P में पहुंचेंगे। तो P ब्लॉक के तत्व के लिए जब हम लोग वर्ग निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे हम लोग को 12 जोड़ देना है, यानी P पे जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 12 जोड़ देना है। P ब्लॉक में हमेशा 12 जोड़ना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि P ब्लॉक तक जाने के लिए हम लोग को 12 तक चलना पड़ेगा, तब है P ब्लॉक। यानी P पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें 12 जोड़ देंगे, तब हम लोग को ग्रुप संख्या पता चल जाएगा, वर्ग संख्या पता चल जाएगा। तो फास्फोरस 15वां वर्ग का तत्व है, आवर्त का संख्या 3 है, और यहाँ पे ब्लॉक जो है P ब्लॉक हो गया। इस तरह से P ब्लॉक में ध्यान रखना है, हर हाल में 12 जोड़ेंगे वर्ग निकालने के लिए। अब एग्जाम्पल थर्ड पे चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड एक D ब्लॉक से ले लेते हैं। D ब्लॉक से जैसे यहाँ पे Fe ले लेते हैं, Fe हो गया 26, यहाँ पे निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इस तरह से यहाँ पे हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे बताए हैं कि आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालने के लिए सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट में चलेंगे, सबसे लास्ट में 3d है, तो इसको देख के हमको पता चल गया कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व है। सबसे लास्ट में चलना है, सबसे लास्ट में गए, इसको देख के पता चल गया D ब्लॉक का तत्व है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को निकालना है आवर्त और वर्ग। तो वर्ग जो है, वर्ग ध्यान रखिएगा, वर्ग जो निकालेंगे तो D ब्लॉक तक,
P था तो P तक पहुंचने के लिए हम लोग को 12 क्रॉस करना पड़ता था, इसलिए P ब्लॉक में 12 जोड़ते थे वर्ग निकालने में। लेकिन D ब्लॉक है तो D ब्लॉक में हम लोग को 2 क्रॉस करना पड़ेगा D तक पहुंचने के लिए, मतलब 2 क्रॉस करेंगे तब हम D में एंट्री कर लेते हैं। इसलिए D ब्लॉक के लिए वर्ग निकालने के लिए ध्यान रखेंगे इसमें जो है 2 जोड़ना है। तो D पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो D पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस 6 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, यानी ये Fe जो है वो 8वें वर्ग का तत्व है। 8वें वर्ग का तत्व है। ध्यान रखेंगे D तक पहुंचना है तो 2 क्रॉस करेंगे, तो वर्ग निकालने के लिए D पे जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 जोड़ दिए, मतलब ये 8वां वर्ग। तो D ब्लॉक का आवर्त मतलब वर्ग निकालने के लिए हमको 2 जोड़ना है D पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें। आवर्त देखिए, आवर्त के लिए बताए थे ये 1 लिखा हुआ है पहला, 2 लिखा है दूसरा, 3 लिखा है तीसरा, 4 लिखा हुआ है चौथा, 3 लिखा है तीसरा। तो 1 2 3 और ये 4, इस सभी संख्या में सबसे ज्यादा संख्या कौन है? तो सबसे ज्यादा 4 है। ध्यान रखना है आवर्त निकालते समय यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखे हैं तो इसमें ये जो संख्या है इस सभी संख्या में सबसे ज्यादा मान जो होता है वही आवर्त होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 है तो इसलिए आवर्त का संख्या यहाँ पे 4, यानी आयरन जो है वो चौथे आवर्त का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व है और वर्ग का संख्या कितना है? 8 है। इस तरह से sp_d ये सब चीज निकाल लेंगे। अब बच गया F। तो F में जो है वो फिक्स रहता है कुछ बात। F जो है यहाँ पे F ब्लॉक के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है। F ब्लॉक के लिए क्या आएगा? यहाँ पे F ब्लॉक के लिए F ब्लॉक जो होता है यहाँ पे भी हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि आवर्त सारणी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वही F ब्लॉक जो है सीरियम से लेके लेंथेनॉइड में सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 71 तक, और यहाँ पे एक्टिनॉइड जो होता है वो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक 103 तक होता है। तो इस तरह से ये F ब्लॉक होता है। तो F ब्लॉक में यहाँ पे बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखते हैं, जेनॉन लिख देते हैं 58 के लिए, 54 हो गया। फिर इसके बाद 4f1 5d1 6s2 लिखते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे आवर्त जो है आवर्त ये फिक्स हो गया सबसे ज्यादा। देखिए ये 6 लिखा हुआ है, तो ये जो है ना यहाँ पे सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक यानी लेंथेनॉइड सीरीज जो भी है सभी का आवर्त जो हो गया फिक्स है 6 हो जाएगा। 58 से 71 तक में किसी का आवर्त पूछा जाएगा तो 6। यहाँ पे थोरियम से लॉरेंशियम तक यहाँ पे पढ़े थे, रेडॉन हो जाता है 86 के लिए। इसके बाद 5f1 6d1 और 7s2 ये चीज पढ़े थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं आवर्त जो है यहाँ पे 7 सबसे अधिक हो गया, 5 है 6 है 7 है, तो इसके लिए आवर्त 7 यानी 90 से लेके 103 तक चलेंगे तो फिक्स है आवर्त जो होगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है इस दोनों के लिए वर्ग जो हो जाएगा वो चौथा वर्ग हो जाएगा। आवर्त सारणी में देखिएगा, एक बार आवर्त सारणी पे भी पूरी तरह से चर्चा करेंगे, आवर्त सारणी पर भी एक वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग आवर्त वर्ग और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आवर्त वर्ग और ब्लॉक, तो यहाँ पे F ब्लॉक में ध्यान रखिएगा 2 होता है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 58 से 71 तक। यहाँ पे आवर्त फिक्स है 6ठा आवर्त, यहाँ पे आवर्त फिक्स है 7वां आवर्त। ये जो दोनों हो गया इसमें वर्ग फिक्स है 4था वर्ग। तो मतलब F ब्लॉक का जो तत्व है वो चौथे वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये सारा इस तरह से हम लोग SPDF किसी भी ब्लॉक का तत्व दिया जाएगा तो आसानी से आवर्त वर्ग और ब्लॉक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब लिख सकते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।